हेलो फ्रेंड्स, अमित नॉलेज शो में आपका स्वागत है। रशिया 2025 से इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का प्लान बना रहा है जो 62 कंट्रीज़ के साथ इंक्लूड होगा। इसका मतलब है कि इंडियन सिटीजन्स बिना वीज़ा के रशिया जा सकेंगे। ये स्टेप टूरिस्ट और बिजनेस रिलेशनशिप को बढ़ावा देने के लिए है। इस डिसीजन से दो देश के बीच कल्चर और इकोनॉमिक टाइज को भी मजबूती मिलेगी। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो ट्रैवल के लिए नए मौके खोल रहा है। अगर आप रशिया विजिट करना चाहते हैं तो मार्च 2025 तक आप बिना वीज़ा के वहां जा सकेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये न्यूज़ इसलिए आई है क्योंकि जून 2023 में रशिया और इंडिया के बीच एक बायलैटरल एग्रीमेंट की बात हुई थी जिसमें वीज़ा रिक्वायरमेंट्स को रिलैक्स करने पर फोकस किया गया था। अभी के लिए इंडियन विजिटर्स को अलग अलग ट्रैवल पर्पसेस के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है, जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा अगर आप सिर्फ घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, सेकंड बिजनेस वीज़ा अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग या कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, थर्ड ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा किसी मदद या ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए, फोर्थ प्राइवेट वीज़ा अगर आप किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं, फिफ्थ वर्क वीज़ा अगर आप वहाँ काम करने के लिए जा रहे हैं, सिक्स्थ स्टूडेंट वीज़ा अगर आप वहाँ पढ़ाई के लिए एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन इस नए एग्रीमेंट से सब कुछ बदल जाएगा। वीज़ा फ्री एंट्री से ना सिर्फ ट्रैवल सिंपल हो जाएगा बल्कि ये इंडियन टूरिस्ट के लिए रशियन के कल्चर, खाना और खूबसूरत डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करना भी आसान बना देगा। ये एक पॉजिटिव स्टेप है जो दोनों देशों के टूरिज्म और फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग कर देगा। मॉस्को ने पिछले कुछ सालों में इंडिया से आने वाले विजिटर्स की नंबर्स में अच्छी इंक्रीज देखी है। एवगेनी कोज़लोव जो मॉस्को सिटी टूरिज्म कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया है कि 2024 के फर्स्ट हाफ में 28,500 इंडियन ट्रैवलर्स ने मॉस्को के दर्शन किए। ये पिछले साल के मुकाबले में 1.5 गुना ज़्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। ज़्यादातर विजिट्स बिजनेस या वर्क के लिए हो रही है। इसका मतलब है कि इंडियन लोग मॉस्को में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आ रहे हैं या फिर जॉब रिलेटेड मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस के लिए। ये ट्रेंड दिखाता है कि इंडियन इन्वेस्टर और प्रोफेशनल्स के लिए मॉस्को एक अपीलिंग डेस्टिनेशन बन रहा है। मॉस्को की खूबसूरती, रिच कल्चर और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ने इस विजिट्स को बढ़ाने में मदद की है। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कंपनीज और इंडिविजुअल मॉस्को के साथ संबंध बनाना चाह रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक टाइज और मजबूत होने की संभावना है। टूरिज्म की इस इंक्रीज से लोकल इकोनॉमी को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा विजिटर्स का मतलब है ज़्यादा स्पेंडिंग इन होटल्स, रेस्टोरेंट्स और लोकल अट्रैक्शंस पर। पूरे मॉस्को के टूरिज्म सेक्टर के लिए ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो कि आने वाले समय में और बढ़ने की संभावना दिखाता है। 2023 में इंडिया ने मॉस्को के लिए नॉन CIS कंट्रीज़ में विजिटर्स की इंक्रीज में एक हायर रैंक प्राप्त किया है, जहां 60,000 से ज़्यादा इंडियन ट्रैवलर्स ने मॉस्को का दौरा किया। ये 2022 के कंपैरिजन में 26% की इंक्रीज़ है, जो कि एक खास बात है। एवगेनी कोज़लोव ने यह बताया कि इस साल के पहले क्वार्टर में इंडिया नॉन CIS कंट्री से बिजनेस टूरिस्ट की सूची में 3rd रैंक प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब है कि इंडियन बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए मॉस्को एक खास डेस्टिनेशन बन रहा है। वहाँ के बिजनेस एनवायरनमेंट को लोग बेहतर समझ रहे हैं। मॉस्को की अथॉरिटी इंडिया को एक प्रायोरिटी मार्केट के रूप में देखती है, क्योंकि दोनों देश के बीच के संबंध काफ़ी मजबूत और पुराने हैं। ये रिलेशन सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि कल्चर और हिस्टोरिकल टाइज पर भी बेस है, जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच समझ और परिचय बढ़ता है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया की बढ़ती हुई टूरिज्म काफ़ी फायदेमंद है मॉस्को के लिए, क्योंकि ये ना सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाता है बल्कि दो देश के बीच रिलेशंस को और भी मजबूत करता है। इतने ज़्यादा विजिटर्स आएंगे उतना ज़्यादा लोकल इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा और ये मॉस्को के टूरिज्म सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। वीज़ा फ्री ट्रैवल का मतलब है कि आप किसी देश में बिना वीज़ा के एंटर कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट दिखाना होता है जब आप उस देश में पहुंचते हैं। ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है और इसमें आपको वीज़ा के लिए पहले से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, जिससे काफ़ी वक्त बचता है और वीज़ा का खर्चा भी बचता है। फिलहाल इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को 62 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन देशों में जाना चाहते हैं तो बस आप अपना पासपोर्ट ले जाना है, वीज़ा की कोई टेंशन नहीं है। ये वीज़ा फ्री ट्रैवल बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे टूरिज्म बढ़ता है। जब लोग आसानी से किसी देश में जा सकते हैं तो वो उस देश में घूमने जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा विजिटर्स आते हैं जो लोकल बिजनेस को भी सपोर्ट करते हैं और इकोनॉमी को मजबूत करते हैं। अगर आने वाले समय में और देश भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा फ्री एंट्री देने लगे तो ये इंडियन ट्रैवलर्स के लिए नए नए मौके ओपन कर सकता है और दुनिया को और अच्छे से एक्सप्लोर करने का चांस मिल सकता है।
यूनिफाइड ई वीज़ा सिस्टम शुरुआत 1 अगस्त 2023 से हुई है। इंडियन विजिटर्स अब एक आसान तरीके से वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस सिस्टम का फ़ायदा ये है कि आपको वीज़ा के लिए सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और ये प्रोसेस सिर्फ लगभग 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ट्रैवल को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाता है, चाहे आपका ट्रैवल पर्सनल हो, बिजनेस के लिए हो, टूरिज्म हो या किसी साइंटिफिक, कल्चर, पॉलिटिकल या स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए हो। इसका मतलब है कि आप इन सब एरिया में यात्रा कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। यूनिफाइड ई वीज़ा एक सिंगल एंट्री वीज़ा है जो कि पूरे रशियन फेडरेशन में वैलिड है। ये सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि 55 और देशों के सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी और देश से हैं जो कि इस सिस्टम का हिस्सा है तो आप भी इस ई वीज़ा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस ई वीज़ा के ज़रिए ट्रैवल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अलग अलग टाइप के वीज़ाज़ के लिए अप्लाई नहीं करना होता और आपको सिर्फ एक ही वीज़ा के ज़रिए पूरा रशिया में घूमने का मौका मिलता है। इस ट्रैवल का प्रोसेस काफ़ी इजी हो जाता है और आप बिना किसी टेंशन के अपने सफ़र का आनंद ले सकते हैं। ये नया सिस्टम इंडियन ट्रैवलर्स के लिए एक गेम चेंजर है क्योंकि ये उन्हें रशिया के खूबसूरत शहरों को एक्सप्लोर करने और वहाँ के कल्चर, फूड और लोगों से मिलने का एक आसान और तेज़ी से पॉसिबल करता है। UEV के लिए अप्लाई करने के लिए फॉरेन नेशनल्स को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी ज़रूरी है। पहला, एप्लीकेशन प्रोसेस। फॉरेन नेशनल्स UEV के लिए रशियन एम्बेसी के काउंसुलर डिवीज़न या नियरेस्ट रशियन कॉन्सुलेट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, बुकिंग अपॉइंटमेंट। सबसे पहले आपको ऑनलाइन पोर्टल http://newdelhi.kdmid.ru पे जाके, मतलब जो ये लिंक दे रखी है आप इस पे जाकर कर सकते हो। ये स्टेप ज़रूरी है क्योंकि अपॉइंटमेंट बिना आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने का मौका नहीं मिलेगा। थर्ड, डायरेक्ट एप्लीकेशंस फॉर सर्टेन कैटेगरीज। कुछ कैटेगरी जैसे कि डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल्स सीधा रशियन कॉन्सुलर ऑफिस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए अलग प्रोविजंस है। फोर्थ, डॉक्यूमेंट मैचिंग। आपके सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन प्री रजिस्ट्रेशन सिस्टम में डाले गए इन्फॉर्मेशन के साथ मैच करते हो। अगर मैच नहीं कर रहे तो आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। फिफ्थ, लिमिटेड अपॉइंटमेंट स्लॉट्स। हर रिजर्व्ड अपॉइंटमेंट स्लॉट सिर्फ एक ही सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए लिमिटेड होता है। इसका मतलब है कि एक टाइम पर आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स को ही सबमिट कर सकते हैं। इन स्टेप्स पर ध्यान देने से आप अपने UEV एप्लीकेशन को स्मूथली प्रोसेस कर सकते हैं। ये नए ई वीज़ा सिस्टम ट्रैवल को आसान बनाता है लेकिन आपको केयरफुल रहना होगा कि सब कुछ सही तरीके से हो। इससे आपको रशिया ट्रैवल करने का मौका मिलेगा बिना किसी और झंझट के। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।